और इंडिया की तरफ से मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त हुआ है कि उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। कोई ना जाता, कम से कम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को तो जाके बराबरी का बंदा जाता। एससीओ की बैठक और भारत ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को धो दिया। जयशंकर ने 3 शब्द क्या बोले, मानो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गयी। अब बोल। एससीओ की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर बोलकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। बस भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुद्दा उठाया। तीनों विषयों पर जयशंकर के बयान ने शहबाज शरीफ का चेहरा ही उड़ा। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो। इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ कर दो। नहीं, एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को ख़त्म करना, लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती है। इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो, इसके लिए भरोसा जरूरी है, ये कहा है एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। क्यों हिला डाला ना। और फॉर द कर्टसीज, ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। इम्पॉर्टेंट एक समझें कि माइलस्टोन है जो पाकिस्तान ने अचीव किया है। एक तो शुक्र है कि कॉन्फ्रेंस जिसका इंतज़ार था वो ख़त्म तो हुई, लेकिन स्टिल मेरी बात सुने चौधरी साहब, जिस सोशल मीडिया पे बस ये बताया जाता है कि इंडिया जो है हमारे साथ ताल्लुक इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। अच्छा, इंडिया का कल्चर देखे ना, इंडिया का कल्चर उठा के देखे। हम 100 साल से ज्यादा इकट्ठे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देख लें, ये वो कौम है जो अपने खाने की भी पूजा करती है। हाँ, हिंदू कम्युनिटी अपने खाने के भी बहुत से लोग हैं जो वो पूजा करते हैं। वो समझते हैं अपने घर आए मेहमान को, वो कहते हैं भगवान का दर्जा देते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में भी तो मेहमान को अल्लाह की रहमत कहा गया है ना। ठीक है, तो क्या अल्लाह की रहमत समझ के उनको ट्रीट किया गया है? बिल्कुल 9 साल के बाद आप देखें ना कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आए हैं। और हमारे लिए बड़ी बात है कि 27 साल के बाद एक तो पाकिस्तान एससीओ मीटिंग होस्ट कर रहा है। 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद आप गिले शिकवे कर रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी साहब क्यों नहीं आए, जयशंकर आके हमें जो है दहशतगर्दी पे टारगेट करेंगे। भाई हमारे पास क्यों करेंगे, आप मुझे बताएं ना, वो क्यों करेंगे? दिस इज अ इंटरनेशनल मीटिंग, चीजें नहीं बताई जाती। अब आप देखिए सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया है, उन्हें गले नहीं लगाया। मतलब इतने सालों के बाद एक मीटिंग हुई है। देखें, मिलने का तरीका कार है। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को यूएस या कोई विदेश में इमेज सम्मान या प्रोटोकॉल नहीं मिलता है, बल्कि वो डॉक्टर एस जयशंकर उस काबिल भी है। इसीलिए पाकिस्तान के पीएम भी इनसे बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने में डरते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान में पहुंचे तो वहां पर पाकिस्तान के पीएम इनको रिसीव करने नहीं आए थे, और न ही कोई अपना अच्छा सा मंत्री को रिसीव करने के लिए भेजे डॉक्टर एस जयशंकर को। और उनका यह कहना था भारत के पीएम क्यों नहीं आए एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान, वो अपने विदेश मंत्री को क्यों भेजे। और डॉक्टर एस जयशंकर इतना लेजेंड है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। और जिस बात से पाकिस्तानी डरते थे, डॉक्टर एस जयशंकर वही बात की है पाकिस्तान के एससीओ मीटिंग में। और पाकिस्तान का यह सोच था कि हम भारत से ऐसे ही समझौता कर लेते हैं, लेकिन नहीं। जब डॉक्टर जयशंकर यह बात बोले कि अपने देश से तुम लोग आतंकवादियों से हटा दो और कश्मीर को पूरा तरीके से भारत को दे दो, पाकिस्तान के पीएम का होश उड़ गया और उनके मुंह देखने लायक था। तो चल लगता है कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है। हो रहा है, जिसमें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने और आज रशिया से हैं, इंडिया से हैं, शंघाई के जितने भी हैं, हाँ जितने भी उसके मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हाँ, सभी ने शिरकत की है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेटर होंगे, इकोनॉमिक्स के वाले से बेटर होंगे। और इंडिया के साथ अगर ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो काफ़ी आजकल क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बॉर्डर लेवल पे कोई ट्रेड नहीं हो रही। तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं अगर हम 1-to-1 मीटिंग की जाए उनके साथ। 1-to-1 मीटिंग जबरदस्त। हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? असल ये है कि हम थोड़ा सा अस्करी क़यादत को साइड कर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टेट रिलेशंस कायम किए जाएं। और
इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा स्टेप आगे लें और इंडियन गवर्नमेंट को भी फ्रंट फुट पे आना चाहिए। और आई एम सॉरी बाबू, इस हवाले से की तरफ से भी जो है पाकिस्तान काफ़ी जो है हमें कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बाकी मसले मसाइल जो हैं वो देखने चाहिए, उनको पहले हल करना चाहिए। कोशिश तो करनी चाहिए, वो भी मसला हल होना चाहिए, अगर उससे हटकर भी मुज़ाकरात होने चाहिए, हालात जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छा तल्लक होना चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान ही हालात को बेहतरी की तरफ आना चाहिए, बजाय को मज़ीद ख़राब हों हालात। इस तरह के हालात पैदा करने चाहिए, क्योंकि गवाही देश जो है हमारे, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे मतलब आपको पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, बहुत ज़रूरी है कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखें अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो। हाँ जी, ये एक दुनिया ग्लोबल विलेज है ना जी, इंडिया है, पाकिस्तान है, क्या बोला तूने? पाकिस्तान है, अमेरिका है, हम सब को जो जितने भी हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, इसी में मुल्कों की आपस में बेहतरी है। सर, बिलावल जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने हमेशा किसी भी इंटरनेशनल फर्म पे पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लताड़ा है। इस दफ़ा भी वो पाकिस्तान आए हैं तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे और पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे। तो क्या लगता है कि क्या वाकई में डॉक्टर एस जयशंकर ऐसा करेंगे, हमें घर में आगे लताड़ के जाएंगे दहशतगर्दी पर? ये तो अब उनकी पॉलिसी है, कैसे वो बयान देते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ये जो कहते हैं उनकी भी ये बात दुरुस्त है। गीता मोहन आई थी, सुहासिनी हैदर आई थी और हमने इत्तेफाक हुआ कि इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई, गपशप की, चाय पी और मैंने जो चीज़ एक देखी कि इंडियन जर्नलिस्ट बहुत खुश थे पाकिस्तान आके। जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पिछले साल गोवा गए थे, जब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो गए थे तो वहाँ पे बड़ा उन्होंने किया, तो इसी तरह इंडियन जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आके खुश थे। और वो सबसे बड़ी बात क्या थी? कल्चरल अफिनिटी, कल्चरल कनेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल हम इन लोगों से मिल रहे थे, इंडियन जर्नलिस्ट से, तो ट्रस्ट मी ऐसे लग रहा था जैसे अपने ही लोग हैं, कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरे मुल्क तो आए ने, कोई और दुनिया है, ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल कि अपने ही लोग हैं, अपने ही हैं, हमारे ही हैं। हम पहले भी बातें करते रहे हैं, क्योंकि मैं इंडिया टुडे पे बहुत जाता हूँ, इंडिया टुडे एक इंडिया का टीवी है, इंडिया टुडे, वहाँ पे बहुत जाता हूँ। तो गीता मोहन से कई दफ़ा बात हुई, बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर हैं, दुनिया के बड़े जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिपोर्ट किए हुए हैं। के जा रहे हैं, हमारी जान को हिफाजत नहीं मिली, उधर से हमें वहाँ से सिक्योरिटी नहीं मिली। हम यहीं से डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना, वो ऑनलाइन शिरकत कर सकते थे। अगर वो ये स्टेटमेंट पास कर देते कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था। ठीक हो गया। अच्छा, दर्द रखते हैं, नो डाउट, और हर पाकिस्तानी दर्द रखता है पाकिस्तान के लिए। क्या समझती हैं, जैसे आपकी आवाज सुन के, आपकी बात सुन के, मैं कहता हूँ 100 की तादाद में तो ऐसे ही किसी को हमने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया, ये जितने लोग मौजूद हैं आपकी बात सुन रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं या मतलब इनकी बातों को बेहतर समझ रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं? इनकी बात बेहतर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, इनकी बात बेहतर है या गलत बात कर रहे हैं? ठीक बात तो सही है। अच्छा, सामने सामने तो कहते हैं ठीक बेहतर बात कर रही है, जर्मन है। अच्छा, जर्मन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए। बात सुने, हमें ये बताया जाता है, आप लोगों का भी कसूर नहीं है इसमें। अच्छा, हमारे बच्चों को, हमें बचपन से किताबों में ये पढ़ाया गया इंडिया दुश्मन है, हमें टीवी पे हर दूसरे, हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे खुद